बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइटल ऑफ ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ मैं, और आज देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे जीवन में जिसका हमें कभी अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। पल में खुशियाँ, पल में गम आ जाते हैं। इंसान है हम, इंसान की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती ही रहती है। पर आपका जीवन कैसा है? आपके जीवन में वो अद्भुत या अकल्पनीय घटना है ना, जो बदलने को है, जिसे आपका किस्मत बदलना चाहता है ना, उनका ताल्लुक किन चीज़ों से, उनका रिश्ता किन चीज़ों से है। इन्हीं चीज़ों को आज हम देखने की कोशिश आपकी पिका कार्ड रीडिंग में करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ पॉजिटिविटी के साथ हो जाइए तैयार, कर लीजिए मैनिफेस्टेशन, दुआएं और प्रेयर्स। आज आपको पाइल चुनना है अपने ही नाम का पहला अक्षर, ठीक है? क्योंकि आज आपके जीवन में हो रहे बदलाव, चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके ही नाम का पहला अक्षर आपको चुनना है। 2 पाइल है। पाइल नंबर 1 में है ABD FHK MOP SV और X एंड Y, ठीक है? ABD FHK MOP SV X और Y पाइल नंबर 1 ये है। पाइल नंबर 2 है CEGILJQNRUTW और Z। मैं रिपीट कर देती हूँ, CEGILJQNRUTW और Z। तो चलिए देखते हैं आपके जीवन में होने वाले बदलाव का पहले ही भविष्यवाणी करते हैं, और किनके लिए क्या निकल कर आता है ये हम रीडिंग के समय तय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 ये है ABD FHK MOP SV X और Y। जिन्होंने भी चुना है, सबसे पहले तो मुझे आपकी एनर्जी ही देखनी है। वाव, ये तो शायद ऐसा बदलाव है जिसे आपके जीवन में 100% ये होना ही है। ये ऑलरेडी देखिए आपके एनर्जी से निकल कर आया है, आप चाहते भी शायद यही हो। इसका अर्थ क्या है? नंबर 22 की एनर्जी आई है। एंजल नंबर 22 आपको जो है देखने को मिल जाएगा। यिंग यांग का मतलब क्या होता है? 2 अजीब सी शक्तियाँ, 2 अजीब से अलग अलग जोन वाले जो एनर्जीज होते हैं वो समाने को है यहाँ पर। यिंग यांग का मतलब भी इंटीग्रेशन होता है, मिलना होता है, जुड़ना होता है, एक दूसरे के अंदर समा जाना होता है, ऐसे घुल मिल जाना होता है जो फिर कभी जुदा ना हो। पर इस बात में एक और सच्चाई ये है कि जो एनर्जी आपसे आकर मिलने वाली है ना, वो आपसे बिल्कुल अलग है, जुदा है, डिफरेंट है ना। आप वो और वो जो एनर्जी है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं, फिर भी जो है आप दोनों के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब ये इंटीग्रेशन किस चीज़ को लेकर है? क्योंकि हमेशा यिंग यांग की एनर्जी जो है लॉर्ड शिवा को और देवी पार्वती को जनाती है, दिखाती है कि दोनों का संगम, दोनों का मिलन यहाँ पर होता हुआ, एक दूसरे में समाते हुए जो है यहाँ पर दिखते हैं। यिंग यांग का एनर्जी का मतलब ये होता है महिला और पुरुष का जो है संगम, इसे हम कहते हैं यिंग यांग। पर इन दोनों में बहुत सा फर्क है। जैसे कि अगर आप देवी पार्वती को और लॉर्ड शिवा को अगर आप देखोगे तो उनका रहन सहन कैसा है? एक है जो पहाड़ों में रहता है ना, एक है जो बिल्कुल साधु की तरह है ना, और दूसरी जो माता पार्वती है, उनका लाइफस्टाइल या उनका जीवन कैसा रहा है आप जानते ही हो, है ना। तो एक बिल्कुल अलग थलग से जो है जो दो देवी देवता थे उनका संगम ही होता है यिंग यांग, है ना। फर्क है, अलग है, डिफरेंट है, फिर भी ईश्वर की ये कृपा है कि आपको भी जो है किसी के साथ ऐसे तुलना किया जा रहा है कि आपका भी मिलन यहाँ पर किसी के साथ हो रहा है। आपके एनर्जी से निकल कर आई भावनाएं हैं, पर ये एक फैक्ट है कि ये इंटीग्रेशन, ये एक होना बिल्कुल आपके जीवन में अचानक से ये घटना घटने वाली है। तो चलिए इसका ताल्लुक और किन चीज़ों से है अब हम डिटेल में बात करेंगे। आपके लिए यूनिवर्स से एक मैसेज हम देख लेते हैं सबसे पहले। नंबर 3 की एनर्जी आई है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, और ये बता रहा है कि बिल्कुल आपके जीवन में है ना अनुभव की कमी कभी हुई नहीं है ना। ऐसा लग रहा है कि
ज़िंदगी को सही मायने में या सही ढंग से आपने जो है बिल्कुल परख लिया है। अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जीवन में ना कि आपको उसका अनुभव ना हुआ हो। जहाँ पर आपने सुखों के कुछ पल बिताए होंगे, वहीं पर दुखों का पहाड़ भी आपने झेला होगा। पथरीली और कांटों भरे रास्ते पर भी आप चले होंगे, है ना। आपको शायद कभी सम्मान ना मिला हो, पर कभी हो सकता है कि आपको किसी का प्यार मिला हो, है ना। आपको शायद कोई समझ पाता हो या ना पाता हो सकता है कि आप सभी को समझते हो, है ना। तो बड़े ही कटु या कह लीजिए बड़े ही कठोर परिस्थिति से जो है आपका सामना हुआ है। जीवन ने आपको बहुत सारी चीज़ों का, दुखों का, सुखों का, अपनेपन का, गैर का, है ना, अपमान का, सम्मान का, हर चीज़ का, प्यार का, नफरत का, हर चीज़ का अनुभव आपने जो है इस छोटी सी उम्र में बटोर लिया है। तो ये अभी आपका जीवन चल रहा है, ईश्वर की नज़रों से, यूनिवर्स की नज़रों से आप अनुभव करते हुए, ज़िंदगी से जो है सबक सीखते हुए, है ना, आप जो है नज़र आए हो। तो कुछ बचा नहीं है अब आपके जीवन में कि अब कुछ हो भी जाए ना आपकी लाइफ में तो आप शायद उसके लिए तैयार हो, क्योंकि बहुत कुछ झेला है आपने जीवन में गाइस। फाइल नंबर 1। तो चलिए अब टैरेट से कुछ और चीज़ें हम क्लैरिफाई करते हैं। पहला तो आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ही यूनिवर्स का आया है कि आपका संगम, मिलन, आप किसी के साथ एक हो रहे हो, है ना। ये सबसे बड़ा उपलब्धि कह लीजिए या सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि दो जो ग्रह हैं वो एक दूसरे के अंदर समा रहे हैं। समंदर के अंदर नदी समा रही है, बादलों के अंदर जैसे पानी छिपा होता है, लॉर्ड शिवा के अंदर जिस तरीके से माता पार्वती समाई रहती है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ संगम आपका यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अचानक से बदलाव ये आपके जीवन में हो रहा है। मैसेंजर ऑफ एयर, हर्मिट, देखो ये भी तो एक अनुभव का ही समय दिखता है आपके जीवन में। 5 ऑफ अर्थ, वाओ, 9 ऑफ अर्थ। अचानक से क्या बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन में। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, ये मैंने आपसे कहा था ना यिंग यांग, देखो सन, ओह वाओ, हर्मिट डबल आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो चलिए अब बताते हैं इन कार्ड्स के बारे में आपको। तो वर्गो आज बहुत खास है गाइस, क्योंकि हर्मिट 2 बार आया है। साथ ही साथ लियो के लिए भी रीडिंग खास हो सकती है, सन लियो को जनाता है। अर्थ साइन बहुत है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन से लियो आया है निकलकर, बाकी नहीं आए हैं, ठीक है। तो कौन से वो चीज़ है जो बदलने वाले हैं आपके जीवन में, बदलाव क्या है जो होगा। पर उससे पहले बता दूं कि आप क्या हो और कैसे जी रहे हो, है ना, ये बताना ज़रूरी है। पहले तो सबसे पहले आपके बारे में यूनिवर्स ने हमें कह दिया था कि ये जो व्यक्ति है शायद ही कुछ ऐसा कर्म है जो इसने किया नहीं है, शायद ही ऐसा कुछ दुख नहीं है जो इसने अब तक झेला नहीं है, शायद ही जीवन का ऐसा कुछ पहलू है जो ये पार नहीं कर पाया है। इसने हर चीज़ अनुभव जिंदगी में कर ली है ना। आपके बारे में मतलब आपको अगर हम सीधे सादे लफ्ज़ों में कहें ना, आपके बारे में वर्णन अगर करें तो आप एक परिपक्व इंसान हो, मैच्योर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं ना, वो हो आप। क्योंकि आपको ज़िंदगी ने बहुत सारे दर्द, दुख, तकलीफ आपको दिए हैं, है ना, ऐसा लग रहा है। और उन सब चीज़ों को झेल कर ही आज आप इतने मैच्योर हुए हो। तो अभी आप हर्मिट में हो, साफ साफ दिख रहा है। हर्मिट का डबल कार्ड आने का मतलब है बुरे से बुरा अकेलापन, मतलब हद है, आपकी ज़िंदगी के अकेलेपन की हद है।
इस हद को शायद, इस कमी को, इस दर्द को शायद दूर कर पाना किसी आम इंसान के वश की बात मुझे नज़र नहीं आती है। क्योंकि हर्मिट में जब इंसान जाता है ना, वो अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है, वो अपने सोचने की शक्ति खो देता है, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे महसूस करता है कि मेरे आगे का रास्ता अब पूरा बंद हो चुका है, मुझे बस अपना जीवन जो है अब ईश्वर के ही भरोसे रहना है, ईश्वर को ही अपने जीवन का भार देना है। क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं या थक चुका हूँ, मैं लोगों पर भरोसा करके, है ना, दुनिया पर भरोसा करके, अपनों पर भरोसा करके मैंने कभी कुछ पाया नहीं है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। तो मेरा जो जीवन है अब शायद ऐसे ही बीते, अब मेरे जीवन में शायद वो चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ना हो, मेरे जीवन में शायद मुझे समझने वाला कोई ना हो, मेरे जीवन में शायद अब दुखों का अंत कभी नहीं होगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा सताया हुआ व्यक्ति, घबराया हुआ व्यक्ति जो अब अकेला रहना चाह रहा है, जो अब किसी पर भी जो है किसी के साथ नहीं चलना चाह रहा, वो बस अपने मन को पवित्र रख रहा है, अपने आत्मा को शुद्ध रख रहा है, ईश्वर की ही भक्ति में लीन है या ईश्वर को ही पुकार रहा है, फिर भी बुरा किसी का नहीं चाह रहा, बुरा किसी का नहीं कर रहा, धीमी धीमी जो है रफ्तार में बिल्कुल एक एक कदम जो है आगे बढ़ाकर अपने जीवन को जैसे तैसे करके, कहते हैं ना कि जैन तैन अपना कदम आगे बढ़ाना, ताकि जीवन है ना, जीना पड़ेगा, इस हिसाब से जो है आपकी अभी जो है जीवन मुझे नज़र आती है। और साथ ही साथ हरमिट ये भी बताता है कि बिल्कुल आपका जो कनेक्शन है वो ईश्वर पर बहुत है, आप पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति नज़र आते हो, दया बहुत है आपके अंदर, ऐसा नज़र आता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप प्रायश्चित में भी हो, कुछ चीज़ों को आप चाहते हो कि बदला जाए, कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए मेरी ज़िंदगी में, इस तरीके से जो है आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। डबल हरमिट यानी कि पूरा का पूरा फाइनल, कहते हैं ना कि फाइनल अकेलापन, इसके आगे और कुछ लफ्ज़ मुझे नहीं आ रहे हैं आपके बारे में बयां करने के लिए। वहीं पर एक तरफ मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत भी है, पाइल नंबर 1, क्योंकि 5 ऑफ अर्थ यहाँ पर यही बताता है कि दिन ऐसे आ गए हैं ना कि जब तक खुद के पास था सबको आपने दिया, है ना, जब तक आपके पास था आपने शायद कभी किसी को ना नहीं कहा। आप उन लोगों में से नहीं हो जो ना कहते हो, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर देख रही हूँ 9 ऑफ अर्थ एक ऐसा इंसान होता है 9 ऑफ अर्थ जो हर गुण में संपन्न होता है, हर चीज़ में अव्वल होता है, नंबर 1 वाली एनर्जी होती है 9 ऑफ अर्थ। अगर आपके बारे में वर्णन किया जाए तो आप में उन चीज़ों की कमी नहीं थी, पर मुझे लग रहा है कि आपने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। आप अपने सपनों को भूल गए, आप अपने कैरियर को भूल गए, आप पैसा रुपया भूल गए, आप परिवार भूल गए, आप अपना सब कुछ जो है आपने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है, त्यागा है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप में जो है ना उसके बलबूते पर कोई इंसान कुछ भी करके कमा सकता है। मतलब ये काबिलियत वाली एनर्जी होती है 9 ऑफ अर्थ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, मुझे किसी की दरकार नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बना सकती हूँ, मैं पैसे खुद कमा सकती हूँ, और मैं बिल्कुल अकेले ही रहना पसंद करूँगी, मुझे दखलंदाजी पसंद नहीं है किसी की। तो इस तरीके का एक गंभीर व्यक्ति जो चाहे तो अपनी किस्मत को चुटकियों में पलट दे, वो व्यक्ति आज कंगाली की तरफ क्यों है गाइस? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ तो यही दिखा रहा है कि आप अगर आज इस अवस्था में हो कि आपके पास देने के लिए अब कुछ नहीं है ना, आपको अगर मैं देखूँ तो शायद बहुत कम है आपके पास बैंक बैलेंस, आपके पास कैरियर के ऑप्शंस भी बहुत कम है, आप अपना सब कुछ जो है फ्यूचर तक आपने जो है गंवा दिया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने खुद की कभी भी जो है अहमियत नहीं समझी है। तो पैसों का भी जो है दिक्कत, या फिर बहुत ज़्यादा उधारी चढ़ गई है, या पैसे आपके दूसरे लेकर जो है उसे लौटा नहीं रहे हैं, लोन है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में दिखती है। और इसके अलावा भी मैं कुछ और इसको डिटेल में आपको बयां करूं तो अगर रिश्ते के बारे में अगर कहा जाए, अगर रिलेशनशिप, क्योंकि एक जो पॉइंट था पैसे का वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आप में से कुछ लोगों को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, अभी हाथ खाली है आपके। तो दूसरा वहाँ पर कुछ लोग रिलेशनशिप को लेकर खाली हो चुके हो, भावनात्मक रूप से जो है आप अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब बचा कुछ नहीं है ना, मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं बस अब अकेले अपने कहाँ चली जाऊँ या क्या कर लूँ, है ना, मेरे पास अब मतलब जवाब देने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए भी आज आपके पास कोई नहीं है। इस तरीके से देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप पर, अपनी किस्मत पर जो है बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आ रहे हो कि क्यों वो नहीं
नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। क्यों मैं आज इतना ज़्यादा खामोश, तन्हा, अकेली, रोती हुई, बिलखती हुई, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, कंधा देने वाला कोई नहीं, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। तुम्हें इस गम से निकालेंगे, तुम्हें इस अंधेरे से निकालेंगे, तुम्हारे दिल का जो है हाल पूछेंगे, तुम्हारे जख्मों पर जो है हम मरहम लगाएंगे। ऐसा एक व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। पायल नंबर 1, ये बहुत दुखद घटना है या दुख वाली बात है कि आज एक जीता जागता इंसान जिसके सपने कई थे, जो किसी का मोहताज नहीं था, वो आज पाई पाई का मोहताज हो गया है और वो रिश्ते का भी मोहताज आज मुझे जो है नज़र आता है। ऊपर से 5 ऑफ सोर्ड्स का दूसरा तांडव यहाँ पर नज़र आता है कि 5 ऑफ अर्थ क्या कम था कि आपके पीछे इतने लोग लगे हुए हैं, आपके दुश्मन इतने सारे लोग बने हुए हैं, आपको जीने क्यों नहीं दे रहे, आपको तरक्की करने क्यों नहीं दे रहे, क्यों सारे के सारे आपके जो है आगे आकर कांटे बिछाने का काम कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे वार करने का काम कर रहे हैं, क्यों आपको जो है लोग आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं और आप किस तरीके से अकेले जो है लड़ रहे हो, पर आप भी कहीं ना कहीं थक गए हो और शायद इसीलिए आपने सोचा कि अब लड़ना बेकार है, किसी को कुछ बोलना बेकार है, अच्छा है कि अपने आप में रहे, अच्छा है कि गुम हो जाए, लोगों के सामने ही ना आए, लोगों से नजरें चुरा ले, लोगों से कहते हैं ना कि गायब हो जाए, दुनिया से ही मैं गायब हो जाऊं। इस तरीके का एकाकीपन, अकेलापन, तन्हाईपन आपके अंदर है कि आप अब तो शायद आप परिस्थिति से लड़ते लड़ते इतना थक चुके हो कि अब लड़ना भी जो है आपकी एनर्जी में नहीं नजर आता। आप शक्ति विहीन हो चुके हो, शक्ति छीन चुकी है। ये तो रही आपके जीवन की वो वास्तविकता जो मुझे दिख रही है गाइज। अब आप ऐसी ही अवस्था में हो या इससे बेहतर आपकी कंडीशन है, या शायद हो सकता है कि आप ऐसे हो ही नहीं। बिल्कुल मैं जो कह रही हूँ उससे विपरीत दिशा पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का जीवन चल रहा है, पर मेरी रीडिंग में ये जो निकल कर आया है ये एक सत्य है जो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैच होगा। ठीक है, अगर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है तो आप शायद किसी और रीडिंग को देखो, पर मेरे रीडिंग में जो आया है वो वही सच है और इसी के हिसाब से आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो अब बात करते हैं उन बदलाव के बारे में जो आपके जीवन में होने वाला है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं गाइस कि ये जो चेंजेस अभी आपके लाइफ में होने वाले हैं ना, वो होगे, लेकिन कब होगा? जब आप हर्मिट से निकलोगे, जब आप इस उदासीपन से निकलोगे, जब आपके मन में ज़िंदगी को जीने की चाह होगी, जब आप सब पर भरोसा फिर से आपका कायम होगा, जब ईश्वर आपको हील करेंगे, उस दर्द से आपको निकालेंगे, ईश्वर आपको समझाएंगे कि दुनिया इतने में ख़त्म नहीं होती, आगे भी दुनिया है, हम तुम्हारे साथ है। इस तरीके का जब आपका जो घाव भर जाएगा ना, उस दिन जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और वो चमत्कार क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वही यिंग यांग जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये यिंग यांग किस चीज़ को लेकर आया है, क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ तो महादेव और पार्वती से जुड़ा होता है ना। तो बिल्कुल ऑपोजिट है ना, सेक्स फीमेल मेल पर ऑपोजिट, बिल्कुल अलग सोचने वाला, अलग रहन सहन वाले जो है दो ईश्वर का जो है यहाँ पर जो मिलन है, उसका वास्तविकता आपके जीवन से कैसे है, मैं यही सोच रही थी। तो देखो उसका जवाब आपको ईश्वर ने यहाँ पर 2 ऑफ कप्स से दे दिया। ईश्वर ने आपसे कह दिया कि इस यिंग का जो कनेक्शन है वो आपके लव लाइफ से है, वो आपके रिलेशनशिप से है। यहाँ पर आप अगर किसी एक चीज़ के खालीपन को महसूस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है मेरे जीवन में, है ना, तो वो है आपका प्यार, और वो है आपका सच्चा प्यार जो अभी आपसे शायद कटा हुआ है या जो अभी आपके जीवन में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो 2 हाथ आपको दिखेंगे ना, ये 2 हाथ जो है अब शायद एक साथ नहीं है, पर ईश्वर यही तो वो बदलाव है जो आपके जीवन में करने वाले हैं कि 2 हाथों को मिलाना। और 2 कप, यानी देखो कप तो 2 है, यहाँ पर प्यार भी जो है यहाँ से निकल रहा है, वेपोरेट हो रहा है प्यार, है ना, आप देख रहे हो, पर जा रहा है एक ही हाथ में, है, 2 हाथों के जरिए एक ही जगह पर जो है ये जा रहा है। कहने का मतलब है कि यही वो यिंग यांग है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आपका सोलमेट, आपका हमराज, आपका हमराही, आपका हमसफ़र, क्या कहूँ मैं, क्या शब्द दूँ इस प्योर लव कनेक्शन को, इस रिश्ते को जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, जो एक दूसरे में ऐसे ही घुल जाना चाहते हैं, है ना, इस तरीके से ही मिल जाना चाहते हैं, कभी जुदा नहीं होना चाहते, है ना। तो ये वो सोलमेट है गाइज जो शायद आपके जीवन में आकर वो रंग भरे, जिस रंग की कमी अभी आपके अंदर मुझे दिखती है, यानी कि हर्मिट टोटली निराशाजनक एनर्जी होती है। हर्मिट यानी कि बिल्कुल अंधेरापन या सब कुछ खत्म हो जाने वाली सोच रखने वाला इंसान होता है। तो देखो यहाँ पर कितने सारे कलर आपको दिखेंगे इस कार्ड में,
है ना। आपको रेनबो के कलर्स जो है आपको इस कार्ड में दिखेंगे, यानी कि आपका सोलमेट आपके लिए यहाँ पर ईश्वर ने सुरक्षित किया हुआ है। आपका रिश्ता बहुत मजबूत होने वाला है, आपका प्यार यहाँ पर आपको मिलने वाला है, और बिल्कुल वही बराबर वाला प्यार, कुछ कम ज़्यादा नहीं, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं। यहाँ पर 50-50 वाला लव रिलेशनशिप जो है आपको यहाँ पर ईश्वर दे रहे हैं, और इसी के साथ जो है आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर तय है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। अब सन आया है। अब सन क्या कहता है कि देखो, जहाँ पर एक तरफ एक इंसान हर चीज़ के लिए तरस रहा है, प्यार के लिए तरस रहा है, पैसे के लिए तरस रहा है, किसी के साथ के लिए तरस रहा है, खुद सब कुछ करने के लायक होते हुए भी, है ना, अपने आप के गुणों को भूलकर जो है वो व्यक्ति अपने आप को अकेला कर रहा है ना, कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि काबिलियत सिर्फ होने से क्या होता है जब साथ नहीं मिल रहा किसी का, है ना, दुश्मन ज़्यादा लगे हुए हैं आपके पीछे। तो इन ऐसी परिस्थितियों का अनुभव करता हुआ एक व्यक्ति अचानक से जो है उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो उसको तमाम निराशाजनक परिस्थिति से निकाल रहा है। सन निराशा को हटाता है, सन जीवन के अंधेरे को हटाता है, सन जो भरोसा टूट चुका है उस भरोसे को कायम करता है, सन अपार धन दौलत देता है, सन अपार रिश्ते का, प्यार का जो है अनगिनत ऑफर्स देता है ना, परिवार का प्यार, परिवार का सुख, बच्चों का सुख, धन का सुख, प्रेमी का सुख, प्रेमिका का सुख, रिश्ते का सुख, दोस्तों का सुख, है ना, घूमने फिरने का सुख, मतलब हर चीज़ आती है सन में। सन इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। सन का मतलब बस खुशियों से नाता है कि आप खुश किस चीज़ को लेकर होते हो, आपकी ज़रूरत किस चीज़ को लेकर है ना, वहाँ पर अगर आपको वो खुशियाँ दे दी जाए तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा ना गाइज। तो आप समझ लो कि वही सन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आपको खुश होने का एक मौका सन जो है प्रदान कर रहा है, जिससे आपकी जीवन बिल्कुल बदल जाएगी। तो आपके लिए वो जो बड़े बदलाव आए हैं वो यही है कि अपार खुशियाँ, और खुशियों के साथ आपका रिश्ता और प्यार बहुत मजबूती की तरह जो है मजबूत होकर आगे बढ़ता हुआ, और आपको आपका प्यार मिलता हुआ, और हमेशा के लिए ऐसे मिलता हुआ कि फिर कभी जो है उसको जुदा होने की नौबत ना आए, है ना। ऐसा जो है बदलाव आपके जीवन में बहुत जल्द घटने वाली है पायल नंबर 1। तो चलिए आपके लिए एक सुझाव लेना चाहूँगी इस डेक से कि आपको क्या करना है, या क्या हो रहा है, या क्या होने वाला है। कुछ भी निकल कर आ सकता है इस डेक से आपके लिए। ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है गाइस। देखिए क्या कहा गया है आपके लिए। वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। आपके दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस भरा हुआ है, आप इतना हद से ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति तो हो ही, साथ में हद से ज़्यादा मेहनत करने वाले भी व्यक्ति हो। आपके बारे में ऐसा ईश्वर कह रहे हैं कि मतलब एक बार आपने कुछ करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप फिर अपने आप को भूल जाते हो, नींद भूल जाओगे, खाना भूल जाओगे। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो आप गाइज। अगर मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कहूँ ना, तो आप किसके लिए जीते हो? आप अपने परिवार के लिए जीते हो। आप मेहनत करना चाहते हो, मेहनत पसंद करते हो, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां भी है ऐसा लगता है, पर इन जिम्मेवारियों के अंदर जो है आप इस कदर भूल चुके हो खुद को ना, कि आपके खुद के लिए भी आपके पास अब समय नहीं है। यानी कि दूसरों के लिए त्यागने वाले व्यक्ति यहाँ पर नजर आते हो, दूसरों की मदद नहीं लेते। ये भी यहाँ पर कहा गया है कि लेट अदर्स हेल्प यू, दूसरों को अपनी मदद करने दो। इसका मतलब क्या है कि आप दूसरों को अपनी मदद करने नहीं देते, जो करना है खुद करना है। ये तो आपकी खासियत है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कुछ भी कर सकती हूँ, या मैं उस लायक हूँ, मुझे दूसरों के ऊपर जो है, मुझे दूसरों की मेहरबानी पसंद नहीं है। आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा है, आपकी शख्सियत कुछ ऐसी है, पर आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी चल रही है, आपके अंदर बीमारियाँ चल रही है, आप बहुत ज़्यादा तनाव भी ले रहे हो। तनाव की वजह से जो है आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा जब कोई व्यक्ति सोचता है ना, तो उसको अचानक से जो है उसकी ज़िंदगी डगमगा जाती है, क्योंकि ज़्यादातर समय या तो काम में बीत रहा है, आप अपने आप को इतना बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो कि बुरे ख्याल ना आए, है ना, बुरा सोच ना आए, बुरा कुछ हो ना जाए। तो बिजी रखना खुद को, या तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखना, या बहुत ज़्यादा सोचते रहना, इसकी वजह से आपके सेहत पर भी असर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान दीजिए। ज़्यादा
वर्क प्रेशर या किसी चीज़ का भी प्रेशर अपने दिमाग पर मत दीजिए, जिससे जो है आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़े या आपको जो है एडमिट करवाना पड़े, आपकी अवस्था ऐसी हो जाए। तो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। पाइल नंबर 1, ठीक है। चलिए देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपसे क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं, या वो आपको कौन सा सजेशन देना चाह रहे हैं। Time to move on. Follow the path destined for you. Move on. Do not stop or look back. The desired change will come. देखो कौन से बदलाव होने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। आज का सवाल हमारा यही था। तो देखो वही चेंज, वही बदलाव शब्द आपके इस रीडिंग में आ चुका है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। टाइम टू मूव ऑन। अब इसमें ये गलतफहमी में मत रहना कि आप लोग रिश्ते की रीडिंग देखते हो तो मैं लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे कि रिश्ते को छोड़कर भाग जाओ या मूव ऑन हो जाओ। ये नहीं कहा गया है। आपको समझना है कि लॉर्ड कृष्णा का कहने का तात्पर्य क्या है। आपके लिए जो रास्ता दिखाया गया है, सुझाया गया है, उसमें जो है आपको आगे बढ़ना है। मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक। पीछे मुड़कर मत देखो क्या खो दिया मैंने, क्या रह गया पीछे, क्या छूट गया मुझसे। नहीं, जो आपके जीवन का संकल्प है, आपका सपना है, आपकी हॉबी है, आपका एम है, जिसे आप भूल चुके हो, जिसे आप टोटली भूल चुके हो, आप इग्नोर कर रहे हो, तो उसकी तरफ अब जो है अब आपको आगे बढ़ना है। मूव ऑन का मतलब ये है, पीछे नहीं देखना है। द डिजायर्ड चेंज विल कम। जो तुम्हारी इच्छा है, जिस चीज़ में तुम बदलाव चाह रहे हो ना, वो तुम्हें मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको ठहरना नहीं है। उसके लिए जब आप आगे बढ़ोगे, आपके पीछे वो चीज़ें फॉलो करती हुई आएंगी, पर आप रुके रहोगे। तो मैंने कई बार आपसे कहा है ना कि रुकी हुई चीज़ों के पीछे कोई नहीं भागता। लोग उसी के पीछे भागते हैं जो खुद भाग रहे होते हैं। जैसे कि ट्रेन, गाड़ी, आप देख लो ना, है ना, कि रुका हुआ ट्रेन है तो कोई उसके पीछे नहीं भागेगा, रुकी हुई बस है तो उसके पीछे कोई नहीं भागेगा। जब वो ट्रेन चलने को हुई, जब वो गाड़ी, बस चलने को हुई, तब उसके पीछे सारे दौड़ लगाएंगे कि गाड़ी छूट ना जाए। इसीलिए आपको भी रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। आपका जो जीवन का संकल्प है, आप बस उसे पार करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, और आपके पीछे पीछे वो सारे बदलाव होते चले आएंगे और आपको वो जो है जवाब मिल भी जाएगा। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। आपको सोलमेट मिल रहा है, आपको इंटीग्रेशन मिल रहा है, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों वाला वो पल, समय आ रहा है। तो इसका जो है आपको इंतज़ार करना है। इसलिए कह रही हूँ कि जब तक आप खुद अपने आप को इस हरमिट से नहीं निकालोगे, उस दर्द और अकेलेपन से नहीं निकालोगे, तब तक जो है ईश्वर अगर आपके जीवन में ये खुशियाँ भेज भी देंगे ना, तो आप पास्ट में ही रह जाओगे। तो फिर आप इन खुशियों के लिए जो है, इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं होना, तो ईश्वर उन्हें आपके पास नहीं भेजेंगे। इसलिए बदलाव चाहिए, खुद पहले आपके अंदर बदलाव चाहिए। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है गाइज तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी चुना है CEGILJQNR UTWR Z, पाइल नंबर 2। तो चलिए, आपके जीवन में वो कौन सी बदलाव है या कौन सा बदलाव है जो अब होने को है, जो ऑलरेडी तैयार है आपके लिए, ईश्वर ने तैयार करके रखा है। क्योंकि जीवन का नाम ही बदलाव होता है। आप जानते हो, हमारी उम्र बदलती है, हमारा चेहरा बदलता है, हमारा सोचने समझने का ढंग, हमारी हैसियत बदलती है। हर चीज़, इंसान कभी भी एक जगह पर एक जैसा नहीं रहता, आप जानते ही हो ना। तो चेंजेस हमारे जीवन का एक अहम पार्ट होता है। तो वैसा ही कौन सा वो बदलाव है जो आपके जीवन में होने को है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं हम। एंग्जाइटी, आपकी एनर्जी नंबर 18 आया है यहाँ पर निकल कर। तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है पाइल नंबर 2। अब ये तो सिंपल सा, सीधा सादा सा जो है डॉक्टरी वाला वर्ड है, डॉक्टरी वाला शब्द है, जिसे या तो ज़्यादातर या तो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं या पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। एक भला चंगा इंसान कभी ये सब प्रयोग नहीं करेगा।
ये वो प्रयोग करेगा जिसने जीवन में बहुत ज़्यादा जो है डर का अनुभव किया है, जिसने जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है और घबराया है, पथरीले रास्तों पर चला है और हर रास्ते पर ठोकर जिसने खाई है। उस ठोकर का डर ऐसा है आपके मन के, आपके दिमाग के अंदर समाया हुआ, जो एक अब रोग का रूप ले चुकी है, जो एक बीमारी का रूप ले चुकी है। एक ऐसा इंसान जिसे अब दुआ के साथ साथ डॉक्टर की भी ज़रूरत है जो है यहाँ पर नज़र आती है। तो एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग का, ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा अपने दिमाग को 24 घंटे इस्तेमाल करने का, और इस दिमाग में कभी अच्छा नहीं, हमेशा बुरे ख्याल, बुरे लोग, बुरी सोच, बुरी भावना, ऐसा वैसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, ऐसे ही सवाल आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर हमेशा रहती है, जिसने आपको बहुत डरा रखा है ना। तो डर का साया, एंग्जाइटी एक बहुत बड़ी बीमारी, रोग। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके दिमाग में भी ऐसी ही चीज़ें हो रही है ना, आपको डर लग रहा है, बोलने में डर लग रहा है, शेयर करने में डर लग रहा है ना, आपको लोगों से डर लग रहा है, मन उखड़ा रहता है, किसी से जो है किसी का चेहरा तक देखने का मन नहीं होता है ना, गुमसुम रहने का मन होता है, तो प्लीज़ एक बार आप भी जो है प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये रोग इंसान को तबाह करता है। तो इस गहरी सोच के पीछे की वजह क्या है उसे हम पहले देखेंगे। हालांकि आपके बारे में अभी एनर्जी से ये निकल कर आया है, सभी लोग एंग्जाइटी में हो नहीं, मैं जानती हूँ, पर कुछ लोग हैं उनके लिए ये निकल कर आया है। तो प्लीज़ अपने आप को बीमार मत बनाइए, जल्द से जल्द अपना इलाज भी करवाइए, क्योंकि ओवर थिंकिंग का कोई इलाज होता नहीं है, इसे आपको कंट्रोल करना है। पर फिर भी अपनी सेहत के लिए अगर ऐसा फील करते हो तो प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर, एक डॉक्टर को भी आप जो है दिखा सकते हो गाइज। चलिए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं और कुछ आपके बारे में। दिन भर सोचना सोचना, सोच हद से ज़्यादा आपके ऊपर हावी, टू मच ओवर थिंकिंग हो रही है। खिड़कियां तक नहीं खोलते, पर्दे तक नहीं खोलते घर का, अपने रूम का, दरवाजे के अंदर रहते हो, दरवाज़ा बंद करके रहते हो, चारपाई पे पड़े रहते हो, बेड पर पड़े रहते हो, सर का दर्द हमेशा रहता है आपको, पाइल नंबर 2, प्रेशर हाई रहता है आपका या बहुत लो हो जाता है, ऐसा कुछ अजीब अजीब सपनों का आना, अजीब अजीब ख्याल आना, जो हुआ नहीं है उसके बारे में भी सोच सोच कर घबराना, दिल का मचलना, दिल का डरना, यही सारी चीज़ें एंग्जाइटी प्रॉब्लम। एट प्लस 1 9, 18 नंबर वहाँ पर आया है, 8 + 1 9, और यहाँ पर फिर से वही 9 नंबर आपके लिए आया है। देखो वहाँ पर एक तरफ एक डर है, भय है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पर सौरो है, किसी चीज़ का गम है, इतना गम है कि उस गम से निकलना नहीं हो पा रहा, उस गम को भूलना नहीं हो पा रहा, हील नहीं हो पाना, बहुत आंसू गिराते हो, पाइल नंबर 2। क्या ये सच है? बहुत हद से ज़्यादा रोते हो आप, चाहे आप लड़के हो। कहते ना कि लड़कों के आंखों में आंसू नहीं आते, लड़के मजबूत होते हैं। पर अगर आप लड़के हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो मैं आपसे कहूँगी कि आप उन लड़कों में से हो जो रोता भी है। लड़कियां मतलब जेंडर नहीं है यहाँ पर, मेल फीमेल दोनों के लिए ही बात कर रही हूँ। पर फिर भी अगर कोई मेल पर्सन हमारी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनकी भी आंखों से बहुत आंसू गिरते हैं, वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। कुछ ऐसा पेन है, कुछ ऐसा दर्द है मन के अंदर जो आंखों से बह रहा है, जो जिसे छुपाया नहीं जा रहा, दुनिया से छुपाकर छुप छुप कर रोने के आदी आप हो चुके हो। पाइल नंबर 2, बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये आपको बताते हुए और खुद आपके बारे में ये जानकारी पाते हुए कि एक इंसान जो दर्द के समंदर में है और उसी समंदर में वो डूब ना जाए, उस बात का डर इस व्यक्ति को यहाँ पर जो है घर कर गई है। देखते हैं आपके जीवन में इन दर्द और दुखों से ईश्वर कैसे निकालते हैं और कैसे बदलाव आपके जीवन में होते हैं टैरोट के जरिए। ये सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक बात मैं नहीं कह रही हूँ। ये जो 2 कार्ड्स आए हैं ना, ये सच्ची घटना है जो आपके जीवन में अभी घट रही है।
चाहे आप में से 90% इस एनर्जी में नहीं हो, खुश हो, पर 10% भी अगर हो ना, रीडिंग देख रहे हो, तो 10% की भी एनर्जी ये है। चाहे एक बंदा हो पर वो इसी रोग का शिकार है, इसी दर्द का शिकार है अभी, क्योंकि 100% सभी के लिए नहीं होती रीडिंग। आप जानते हो जनरल रीडिंग सभी के लिए नहीं होती। देखो बदलाव का कार्ड आ गया है। मतलब आपकी एनर्जी देखकर मुझे कार्ड के बारे में बताना भी मन नहीं कर रहा कि कौन कौन से कार्ड निकल कर आए हैं। 8 ऑफ अर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, पेज ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर। दुखता है ना गाइस, मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा, आप मेरे लिए परिवार हो, और अपने परिवार के सदस्यों की हालत अगर मैं ऐसा देखूं, मेरी नज़रों के सामने आए, तो यकीन मानो मैं खुद ख़त्म हो जाती हूँ। मन नहीं करता, फिर रीडिंग करने का मन नहीं होता। आपके जीवन में क्या बदलने को है, क्या बदलाव होने को है। आपका जीवन बर्बाद इतना किया गया है ना आपको दूसरों के द्वारा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 9 ऑफ वैंड्स। तो चलिए अब आपके बारे में कुछ बताते हैं। आपने आज साइन और एलिमेंट अपने लिए चुना था, आज आपने नाम का अक्षर अपने लिए चुना था। तो साइन और एलिमेंट भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज स्कॉर्पियो, डेथ की एनर्जी से स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, और पाइसेस आया है हाई प्रिस्टेस से। इसके अलावा अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। शायद अर्थ साइन है, फायर साइन है। बस इतने ही साइन और एलिमेंट आए हैं। मेजर अरकाना का स्कॉर्पियो और पाइसेस स्ट्रांग निकल कर आया है। तो अब आपकी घटना जो जीवन में चल रही है ना, बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। पाइल नंबर 2, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई इंसान इतना बुरा जीवन कैसे जी सकता है, इतना दर्द में तड़प कर कैसे जी सकता है ना, इतना खौफ लेकर कैसे जी सकता है, इतना आंसू पी कर कैसे जी सकता है। आपकी हालत कुछ ऐसे ही यहाँ पर दिखी है। बहरहाल अब आपके बारे में कुछ और जानकारी यहाँ से लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बिगाड़ने में, आज आपको इस अवस्था में अगर पहुँचाया गया है तो उसके पीछे षड्यंत्र बहुत है। ये पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं। बल से नहीं हुआ, बुद्धि से हुआ। कुछ लोग ने कोशिश की कि आपको बल से कमज़ोर करने की कोशिश करे, आपका आत्मसम्मान तोड़ दे, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दे, आपका ट्रस्ट जो है तोड़ दे, आपको कमज़ोर बना सके। तो उस बल से अगर नहीं आप टूट पाए ना, तो यहाँ पर बुद्धि का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ पर षड्यंत्र का प्रयोग किया गया है आपको गिराने का। आपके ऊपर तो बिल्कुल मैं दावे के साथ कह दूँ कि आपके ऊपर अगर इनका वश नहीं चला तो आपको वशीकरण भी कर दिया गया है। हाई प्रिस्टेस उसी वशीकरण की ही एनर्जी होती है, उसी षड्यंत्र की एनर्जी होती है, उसी राजनीति की एनर्जी होती है, तंत्र मंत्र विद्याओं की, गलत जादू टोना वाली जो है विधि विधान की जो है एनर्जी हाई प्रिस्टेस होती है। तो पाइल नंबर 2 आप पर भी मुझे लग रहा है कि कहीं किसी ने जो है ये वार किया है आपके ऊपर। अब देखो कुछ केसेस में होगा कि आप पर ऐसी जो है विधि अपनाई गई है, आपके ऊपर ऐसा किया गया है ना। और कुछ लोगों केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट किया गया है, मतलब मीठी मीठी बातें करके आपका पहले भरोसा जीत कर फिर आपको जो है खाई में गिराया है। आप जिस पर ज़्यादा भरोसा करते थे, आप जिसके ऊपर अपना तन मन पूरा लुटाते थे,
अपना मानते थे, ऐसे ही लोगों ने जो है आपके साथ कुछ बहुत बड़ा धोखा दिया है, धोखा किया है। पहले आपको अपने वश में किया, अपना बनाया, अपना माना, है ना, अपनी जैसा अपनापन दिखाकर भी जो है बाद में आपके दिमाग के साथ खेलकर जो है आपकी ज़िंदगी बर्बाद यहाँ पर किसी ने की है। तो हाई प्रीस्टेस से आपको थोड़ा बचकर रहना है। आज इसी हाई प्रीस्टेस के बदौलत मैं देख रही हूँ कि आप जो है खुद पर भरोसा नहीं कर रहे, आप सबसे डर रहे हो। इतना ज़्यादा आप जो है अपने आप को मायूस के अंतिम स्टेज पर जो है, मायूसी की जो अंतिम स्टेज होती है ना, उसी पर जो है आप अभी मैं देख रही हूँ। अब दूसरा जो बात यहाँ पर आया है वो है टेन ऑफ फायर। टेन ऑफ फायर को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कामकाजी इंसान, मेहनत पस्त इंसान, है ना, खुद के ही जो है बलबूते पर, खुद की मेहनत के पैसों पर रोटी खाने वाले इंसान, दूसरों पर डिपेंड नहीं होने वाले इंसान, अगर पैसा कमा कर नहीं दे सकते फिर भी जो है फिजिकल वर्क करके, घर में मदद करके, अपनों की मदद करके, मतलब खाली बैठना पसंद नहीं है आपको। बहुत बहुत दायित्व है आपके ऊपर, बहुत जिम्मेवारी वाहक हो आप, जिम्मेवारी लेने वाले इंसान हो, भागने वाले इंसान नहीं हो। और इस जिम्मेवारी को पूरा करते करते देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, आप अपने हेल्थ पर जो है इसका असर करते हो, आपकी हेल्थ पर असर हो जाता है, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, बिजी रखने की खुद को बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, फिर भी जो है ये जो मन के अंदर का जो एक अशांति है, जो एक डर की भावना है, वो दर्द की भावना है, वो मिट नहीं पा रही। पर बहुत जो है जुझारू हो और अपनों का बहुत ख्याल रखने वाले व्यक्ति, टेन ऑफ फायर, बोझ लेकर ढोकर जी रहे हो दूसरों का, ये आपके बारे में दिखता है। पर अगर आपके बारे में सच्चाई से कहूँ ना तो जितना भी कोशिश आप कर लो ना दुनिया के साथ चलने की, दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चलने की, दुनिया का बोझा ढोने की कोशिश करो, अंदर से तो आप क्या हो, नादान ही हो ना। पेज ऑफ फायर आज आपके लिए निकल कर आया है, जो ये बताता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप नाराज़ हो जाते हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप किसी का अन्याय नहीं सह पाते, आप किसी के गलत आचरण को नहीं सह पाते, आप फट से बोल देते हो, मुंह फट भी हो आप, मतलब आप किसी की सुनते नहीं हो। इस तरीके का अंदर जो है हमेशा आपके अंदर फायर रहता है। पर ये सारी चीज़ें आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके मन के अंदर मैल नहीं है, पाप नहीं है, दूसरों के लिए बुरा सोचते नहीं हो। जो अंदर है वही जुबान पर होता है, जो मन के अंदर है वही मुंह पर होता है आपका। और शायद यही बात लोगों को खटकती भी है, पर बहुत सारी गलतियाँ इस नादानीपन की वजह से भी हुई है, ऐसा दिख रहा है। और आपकी अवस्था के बारे में बताऊँ तो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि बिल्कुल आपने गंवाया है। आपने आज, अगर आप एक रोग का शिकार, एक बीमार इंसान अगर आज आप बने हो, तो उसके पीछे का मेन जो कारण है, मेन जो मकसद है, वो है किसी चीज़ को हारना। 9 ऑफ वैंड्स वही हार को दिखाता है। लड़ते लड़ते, करते करते, है ना, फाइट बैक करते करते, बोलते बोलते, समझाते समझाते, गिरते गिरते, है ना, बोझा ढोते ढोते, फिर भी जो है आप हारे हो, हार गए हो। और उस हार का असर आपके जिस्म पर नहीं है। जैसे कि अगर हम अपने आर्मी में जो भाई होते हैं, है ना, उनको हम जब देखते हैं वो लड़ाई पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जख्मी होते हैं, उनके शरीर पर जख्म लगता है, फिर वो हार जाते हैं जंग, तो उनके शरीर पर चोट हो सकते हैं, निशान हो सकते हैं। पर आप ऐसा जंग हारे हो ना जिसका असर आपके शरीर पर नहीं दिखेगा, लोगों को आपके शरीर पर चोट नहीं दिखेगी। पर यहाँ पर चोट का जो कारण है वो मन से जुड़ा हुआ है, कि मन में आपने ले लिया है, उस हार को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उस हार को आप सह नहीं पा रहे हो। उसने आपके मन के अंदर ऐसा घाव कर दिया है जो भर नहीं पा रहा, एंड यू थिंक यू आर अ बिग लूज़र। मैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी लूज़र, जो कभी किसी चीज़ को जीत नहीं सकता या सकती। तो इस तरीके का एक चोट खाया हुआ इंसान, हार खाया हुआ इंसान, हार मानकर जो है दुनिया से अपने आप को अलग करता हुआ इंसान नज़र आया है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप भी अकेले हो, आपके साथ भी बहुत है। देखो, आप कहने को आपके साथ भी बहुत है, पर शायद आपके साथ कोई नहीं है। सच्चाई ये है कि बोलने पर लोग कहते होंगे ना कि आपके पास तो ये है, वो है, इतना प्यार करने वाला परिवार है, फलाना है, ढिमकाना है, पर आप तो उनसे एक कदम आगे आकर खड़े हो कि आपके पास कोई नहीं है। तो इस तरीके से हार का सामना आपने कुछ चीज़ों का किया है। तो वहीं पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है वो साफ साफ कह रही है कि जहाँ पर एक तरफ लाचारी है, पैसा नहीं है, गरीबी भी छाई रहती है, मुफलिसी छाई रहती है, वहीं पर जो है जैसे कि किस्मत ने तो आपके दरवाजे पर दस्तक देना ही किस्मत भूल चुका है, आपको ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं अब आप भी नहीं चाहते हो ना कि ये दरवाज़ा खुले, मेरी किस्मत यही है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं किसी सहारे की ज़रूरत है आपको,
पर सहारा हर किसी का आपको नहीं चाहिए। आपको भी प्यार की ज़रूरत है, आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको भी चाहिए कोई जो आपकी मदद करे इस जीवन से या इस अंधेरे से निकालने की, है ना। पर सभी के लिए ये दरवाज़ा आप खोल नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल सबसे अलग कर दिया है, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है ना। इस तरीके से अबंडमेंट इश्यूज़ का कार्ड होता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि गरीबी या फिर तन्हाई या किसी के द्वारा छोड़े जाने वाली एनर्जी होती है 5 ऑफ पेंटिकल्स कि मेरा साथ किसी ने छोड़ दिया है और मैं जो है अब बिल्कुल सिंगल हूँ, या मेरे पास अब कोई नहीं है दर्द बांटने के लिए, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए। तो ये है अभी हाल आपका गाइस। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि ये क्या है। चेंज का आज का रीडिंग है कि क्या बदलने वाला है। तो देखो, किस्मत, सबसे पहले कह दूँ कि आपका कर्मा एंड हुआ है, आपका बुरा दिन ख़त्म, आपकी मजबूरियाँ ख़त्म, आपकी गरीबी मुफलिसी, आपका लाइफ का जो भी पार्ट एंड हुआ है ना, वो एंड हो चुका है गाइज। अब उसका एंड हो, अब और क्या एंड होगा। सब कुछ तो आपने यहाँ पर खो ही दिया है, दूसरों की वजह से या दूसरों के लिए आपने खो दिया है। तो अब बचा क्या एंड होने के लिए। एंडिंग प्रोसेस ख़त्म होने का सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है कि तुमने अपने कर्मा के अनुसार अपना काम कर लिया, तुमने भुगत भोगी हो तुम, है ना। तुमने अपना सब कार्य तुमने अब कर लिया है ना, क्योंकि तुम कर्मा को ही अभी तक झेल रहे थे और वो कर्मा अब तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। अब समय है बदलाव का, अब समय है चेंज का। और चेंज कैसे होगी, वैसे नहीं जो अब तक आप झेल रहे हो, इन लोगों का वार, इस तरीके से अकेलापन, है ना, इस तरीके से हार खाकर बैठना, दूसरों के लिए जीते जीते खुद मर जाना, फिर भी किसी को जो है आपकी कदर नहीं, आपकी फ़िक्र नहीं है। वरना फ़िक्र होती तो आप आज ऐसे अंधेरे में अकेले 5 ऑफ पेंटिकल्स बनकर नहीं रह रहे होते। तो ये बुरे दिनों का अंत ख़त्म, बदलाव अब जो होंगे वो बिल्कुल अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, उसमें सच्चाई होगी, उसमें सफलता होगी, उसमें जीत होगी, उसमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो इस तरीके का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में रीबर्थ लेकर आ रहा है। नया आपका कर्मा चेंज हो चुका है आपका इस, ठीक है। तो इस बदले हुए कर्मा में क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, बस 2 चीज़ों का जिक्र करूंगी जो यहाँ पर निकल कर आया है। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जो दिख रहा है दो बयां, वही मुझे आपको बयां करना है। पहला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है जजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, 8 ऑफ अर्थ के बारे में। ये इस कार्ड का अर्थ क्या है। इस कार्ड का जीता जागता उदाहरण यही है कि जो व्यक्ति आज तक दूसरों के लिए जी रहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन को सुधार नहीं पा रहा था या बना नहीं पा रहा था, अब मैं देख रही हूँ कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। पहले तो आप खुद पर काम करोगे, आप खुद डेडिकेटेड होकर मेहनत करोगे, है ना। अब तक देखो 10 का बोझ लेकर जी रहे थे, अब जो है आप खुद के लिए कुछ यहाँ पर करते हुए नजर आए हो। तो पहला जो बदलाव है वो है टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना। ईश्वर सबसे पहले आपके जीवन में जो चीज़ें टूट कर बिखर गई है, जिसे आपने समेटने की कोशिश की, जिसे आपने हमेशा एक बनाने की कोशिश की, जिसे आपने कभी नहीं चाहा था कि वो टूट कर मुझसे दूर हो जाए, है ना। तो जो चीज़ या संबंध कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, कैरियर कह लीजिए, जो आपसे जुदा हो गई है ना टूट कर, अब वो चीज़ें मेंटेन हो रही है। ईश्वर उसे सबसे पहले आपके जीवन में बना रहे हैं। एक एक करके बनाया जाएगा, एक एक करके बनाया जाएगा। जहाँ पर बिगड़ा है बात जहाँ पर बिगड़ी है, समझ लो आप इस बात को कि जहाँ पर आपकी बात बिगड़ी है, वो बिगड़ी हुई चीज़ें, वो बिगड़ी हुई बातें, वो बिगड़ा हुआ रिश्ता अब आपके जीवन में सुधार के क्रम में है, सुधर रहा है एक एक करके। पहला बदलाव ये होगा, मेंटेनेंस यहाँ पर आपके जीवन में हो रही है। ठीक है, अब टूटा क्या है, बिखरा क्या है, दूर क्या हुआ है, आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए। ठीक है, क्या आपने पैसा गंवाया है, क्या आपसे पैसा छीना गया है, क्या आपसे आपका काम छीन लिया गया है, क्या आपका प्रमोशन रुक गया है, क्या आपका डिमोशन हो गया है ना, या फिर आपके रिश्ते में दरार आई है, रिश्ता टूटा है, आपका भरोसा टूटा है, आपका दिल टूटा है, आपका परिवार टूटा है, आपके दोस्त टूटे हैं, जो भी टूटा है वो बनेगा। नंबर 1 ये। अब दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है जजमेंट। जजमेंट का मतलब फैसला। शायद हमारी फैमिली पाइल नंबर 2 के कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसाफ चाह रहे हैं, जो फैसला चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरे साथ जिसने अन्याय किया, फैसला अब उसके साथ हो, अब उसके साथ भी वही हो जो मेरे साथ किया गया है। अगर आप लोग फैसला चाह रहे हो ईश्वर से, न्याय चाह रहे हो ईश्वर से, तो देखो आपको न्याय मिल रहा है। झूठे मूठे आरोप,
झूठी मूठी तसल्ली, झूठे मूठे वादे, है ना, झूठा मूठा फैसला, है ना, पहले जो है बिल्कुल आपको चांद सितारे दिखाकर उसके बाद जो है आपको राख कर देना, इस तरीके का गलत फैसला या गलत उदाहरण अगर आपके साथ किसी ने किया है गाइज, तो ये जो दूसरा बदलाव है वो आपके जीवन के फैसले को लेकर है कि आपके साथ अन्याय हुआ, बुरा हुआ, आपके साथ जस्टिस नहीं हो पाया, आपके साथ लोग न्याय नहीं कर पाए, ईश्वर तक न्याय नहीं कर पाए, और आप जो है हमेशा सोचते रह गए कि मुझे कब इंसाफ मिलेगा। तो गाइज ये इंसाफ का समय है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, ये जो रिबर्थ है, आपके जीवन को फैसले में बदल रहा है। आपके लिए फैसला, आपका ही होगा ये फैसला आपके लिए आ रहा है। और ये जजमेंट हमेशा रीयूनाइट को भी दिखाता है ना, कि जिस दिन आपके सामने फैसला आ गया आप जुड़ जाओगे। ये रियूनियन का होता है, रियूनाइट किसी बिछड़े हुए लोग, बिछड़ा हुआ रास्ता, जो भी बिछड़ा है आपके साथ, उसको जो है आपके साथ आकर फिर से रियूनाइट करने का जो है ये जजमेंट होने वाला है। ठीक है, तो अन्याय अगर हुआ है, किसी ने आपके साथ किया है, तो उनको भी जो है उस कर्मा का फल भुगतना पड़ेगा। आपसे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, लोगों ने किया है ना। तो ये माफ़ी मांगने का जो अवसर है उन लोगों को ईश्वर देंगे, और माफ़ करने का हक आप पर देंगे। फैसला आपको लेना है, पर जजमेंट फैसला आपके लिए ही आ रहा है। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर आई है। मैं आपसे थोड़ा सा आपको मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ अभी भी वक्त है। आपके दुश्मन कौन है आप पहचान लीजिए, क्योंकि ये है अभी भी जो आपसे बिल्कुल नफरत करती है। कोई तो है गाइज यहाँ पर, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखिए, डरिए, मैं कहूँगी कि इससे डरिए। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पर जो है इससे प्रोटेक्शन वाली एनर्जी अभी तक नहीं आई है, कि हाई प्रीस्टेस से लड़ने वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखी है मुझे, इसलिए आपको खुद को जो है इन लोगों से बचाना है, दूर रहना है। हालांकि आपके लिए जो 2 चीज़ें लिखी गई है वो इनके रोकने से भी नहीं रुकेगी, ये तो आपको मिलेगा ही। फिर भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता ना कि आपके हक में कोई फैसला आ जाए, आप किसी के साथ रीयूनाइट या रीयूनियन आपका किसी के साथ हो जाए, आपके बिगड़े हुए काम बन जाए, आपके जीवन में सुधार हो जाए, तो ऐसे लोगों को शायद वो चीज़ें रास नहीं आएंगी। तो कुछ अड़चन पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, पर इनका मंसूबा सफल नहीं होगा, क्योंकि इसे होना है तो ये होकर ही रहेगा, इसे बदलना है तो ये जो बदलाव लेकर ही आएगा आपके जीवन में, इसे ये लोग छीन नहीं सकते। बस आपको सतर्क और सावधान ऐसे लोगों से रहना है। इनकी चिकड़े एकदम ऐसे बोलते हैं ना ये लोग कि हमसे बड़ा तुम्हारा कोई यार नहीं, दोस्त नहीं, हम सबसे तुम्हारे वेल विशर है, हम तुम्हारे अच्छे सोचते हैं। प्लीज़ इनके ऐसी बातों पर फिसलना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस। इन लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस आपको बनाकर रखनी है। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए एक मैसेज। वाव, नंबर 4 की एनर्जी आई है। सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स फॉर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी कमिंग टू यू। ध्यान से सुनिए क्या कहा गया है। मैंने बस आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया था, एक बनने की बिगड़ी हुई चीज़ें बनने की एनर्जी, दूसरा फैसला आपके लिए आने की एनर्जी। और यहाँ पर बहुत सारा बड़ा सेलिब्रेशन या बहुत सारा सेलिब्रेशन है ना, खुशियों को जो है आगे जाकर जो है खुशियों को आपको मनाने का जो है वो समय है। एक खुशी नहीं, बहुत सारी खुशी यहाँ पर आपके जीवन में आने वाली है। और इससे पहले कि आपके जीवन में वो खुशियाँ आए, ईश्वर कह रहे हैं सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स को और सुप्रीम पावर डिवाइन जो हमारे यूनिवर्स में है, उन सबको आप पहले से ही क्या कीजिए, ग्रेटिट्यूड भेज दीजिए, थैंक यू कह दीजिए, धन्यवाद कह दीजिए, है ना, खुले मन से, क्योंकि ये आपके जीवन में हो रहा है। फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू, आपके जीवन में जो यहाँ पर उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है ना, और जो शांति जिसकी कमी आपके जीवन में अभी है वो भी आपके जीवन में आ रही है, तो उसके लिए पहले से ही आपको धन्यवाद कहना है। पीस एंड कंटेनमेंट इन योर पर्सनल लाइफ, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी सुख और शांति है ना आ रही है गाइज। आपका ये समय अनुकूल है,
इसका जश्न मनाने का। अल्फ़ाबेट जे इम्पॉर्टेंट है, ओ इम्पॉर्टेंट है, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 17 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके लिए नज़र आया है। लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव देम। देखो बदलाव, मतलब आपके तो सारे के सारे कार्ड्स उन्हीं बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईश्वर का जो ब्लेसिंग होता है ना, आशीर्वाद होता है ना, वो चमत्कार की तरह होता है। वो अचानक से हो जाता है और किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी बहाने से आ सकता है आपके जीवन में। चमत्कार कैसे भी हो सकता है, तो आप उसे पाने के लिए, है ना, आप ओपन रहो, खुले रहो, बंद मत करो दिल का दरवाज़ा। जानते हो दिल का दरवाज़ा कैसे बंद होता है? जब आप उम्मीद खो देते हो, आप ईश्वर को कोसने लगते हो, भगवान को कोसने लगते हो, अपनों को कोसने लगते हो, अपनी किस्मत को कोसने लगते हो, तो इस नेगेटिविटी से हमारा दरवाज़ा, जो ब्लेसिंग पाने का जो दरवाज़ा पोर्टल होता है, वो बंद हो जाता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को ओपन रखो, खुला रखो, मैं किसी भी समय कोई भी चमत्कार तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, अचानक मिराकल की तरह, अनएक्सपेक्टेड वे में। तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होने वाला है ना। और इतना कहते हुए चलिए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।